ऐसी दुनिया में जहां तारे जीते जागते हैं, ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है। यह एक विशाल कॉस्मिक ओशन है जहां नक्षत्र सेलेस्टियल आइलैंड्स की तरह तैरते हैं। इस ब्रह्मांड के एक छोटे से भूले हुए कोने में ओल्मो नाम का एक बूढ़ा स्टारगेजर एक तैरते हुए रॉक शिप के अंदर रहता है। अपने छोटे छोटे मिट्टी के हाथों से तारों का नक्शा बनाता है। उसका एकमात्र साथी नोवा है, एक छोटा सा टिमटिमाता तारा जो जुगनू की तरह उसका पीछा करता है। एक दिन कॉस्मोस का चार्ट बनाते समय ओल्मो को कुछ असंभव सा मिलता है। एक टूटा हुआ नक्षत्र जिसके कुछ टुकड़े गायब हैं। कोई भी रिकॉर्ड इसका जिक्र नहीं करता और स्टार आर्काइव्स में किसी को भी याद नहीं है कि यह कभी था भी। लेकिन उसके अंदर कुछ फुसफुसाता है, खोए हुए तारों को ढूंढो, खोए हुए नक्षत्र को फिर से बनाओ, वरना ब्रह्मांड खुद को भूल जाएगा। और इसलिए नोवा के रास्ते को रोशन करने के साथ ओल्मो अनजान में निकल पड़ता है। ओल्मो का रॉक शिप नेबुला वाइंड से होकर गुजरता है, सोते हुए चांद और बहते हुए एस्टेरॉइड्स के पास से। पहला क्लू उसे द हॉलो गैलेक्सी तक ले जाता है, जहां तारे एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसाते हैं जिसे केवल सपने देखने वाले ही समझते हैं। वहां उसकी मुलाकात सिलो से होती है, जो एक विशाल मिट्टी का प्राणी है जिसके शरीर में दरारें हैं, जो एक तैरते हुए प्लैनेट शेल पर बैठा है। सिलो कभी एक महान नक्षत्र का हिस्सा था, लेकिन जब ब्रह्मांड ने खुद को फिर से लिखा तो वह खो गया था। सिलो, तुम खोए हुए तारों को ढूंढ रहे हो? तो खबरदार, कोई उन्हें मिटा रहा है। जैसे ही ओल्मो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, अंधेरे से एक शैडोवी फिगर प्रकट होता है। वॉइड कलेक्टर, एक अजीब पिघलती हुई मिट्टी की एंटिटी जो भूले हुए तारों को खा जाती है। ये फुफकारता है और झपटता है। सिलो की रोशनी का कुछ हिस्सा निकल जाता है। नोवा तेज चमकता है और ओल्मो मुट्ठी भर स्टारडस्ट फेंकता है, जिससे प्राणी इतनी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है कि वे बच निकलते हैं। सिलो की रोशनी आंशिक रूप से बहाल होने के साथ वह ओल्मो की यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। एक खोया हुआ तारा मिल गया, 4 और बाकी हैं। यात्रा उन्हें टिमटिमाती रोशनी वाले ग्रह पर ले जाती है, जहां रात का ब्रह्मांड को याद आने लगा है। 3 तारों के बहाल होने के साथ यात्रा उन्हें ब्रह्मांड के किनारे तक ले जाती है, जहां एक विशाल मिट्टी की मकड़ी द स्टार वीवर सुनहरे धागों से नक्षत्र बुनती है। द स्टार वीवर, जो कुछ भी भुला दिया जाता है वह यहां समाप्त होता है। और खोया हुआ नक्षत्र, यह खोया नहीं था, इसे ले जाया गया था। सच्चाई भयानक है। वॉइड कलेक्टर तारों को नहीं खा रहा है, यह उन्हें इतिहास से मिटा रहा है। और आखिरी गायब तारा खुद ओल्मो। खोए हुए नक्षत्र के आखिरी गायब टुकड़े के रूप में ओल्मो को पता चलता है कि वह सिर्फ एक यात्री नहीं है, वह कभी तारों का हिस्सा था, लेकिन किसी ने उसे मिटा दिया। वॉइड कलेक्टर प्रकट होता है, उसका शरीर विकृत हो रहा है। मिट्टी एक अंतहीन काले समुद्र में टपक रही है। द वॉइड कलेक्टर तुम्हें कभी याद करने के लिए नहीं बनाया गया था। एक लड़ाई शुरू होती है। स्टारडस्ट बनाम अंधेरा, प्रकाश बनाम शून्य। बुनकर सुनहरे धागे बुनती है, परछाइयों को फंसाती है। नोवा सुपरनोवा की तरह चमकता है, शून्य के लोभी हाथों को जलाता है। सिलो फट जाता है, अपने असली रूप को प्रकट करता है। एक ढहता हुआ तारा वापस जीवन में फूट रहा है। अंतिम क्षण में ओल्मो खुद को नक्षत्र के भीतर खाली जगह में फेंक देता है, फिर से तारों के साथ एक हो जाता है।
ब्रह्मांड के खुद को बहाल करते ही वॉइड कलेक्टर चीखता है और फिर सन्नाटा। जब ओल्मो अपनी आंखें खोलता है तो वह उस नक्षत्र के अंदर खड़ा होता है जिससे वह कभी संबंधित था। उसका शरीर अब स्टारडस्ट से चमक रहा है। ब्रह्मांड अब टूटा हुआ नहीं है, आकाश पूरा है, लेकिन दूर आखिरी दिखाई देने वाले तारे से परे कुछ अभी भी रहता है। एक हल्का फुसफुसाता अंधेरा, फिर से भुलाए जाने की प्रतीक्षा में नोवा उसके बगल में टिमटिमाता है। उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी नहीं। The End or the Next Beginning, a claymation sci-fi film in the making.